आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है मेरठ की, जहां मर्चेंट नेवी के ऑफिसर सौरभ राजपूत की उनकी अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में प्यार, धोखा और एक खौफनाक साजिश का ऐसा मिश्रण है जो सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। तो चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे जो लंदन में नौकरी करते थे। साल 2016 में उनकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। मुस्कान सौरभ की प्रोफाइल और उनके मेहनती स्वभाव से इतनी प्रभावित हुई कि दोनों में प्यार हो गया। यह प्यार इतना गहरा था कि सौरभ ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। यह शादी एक लव मैरिज थी, लेकिन सौरभ का परिवार इससे खुश नहीं था। नतीजा यह हुआ कि सौरभ को अपने घर वालों से अलग होना पड़ा। वो मुस्कान और अपनी बेटी पीहू के साथ मेरठ के इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहने लगे। उनकी बेटी पीहू अब 6 साल की हो गई है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। सौरभ अपनी नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर लंदन में रहते थे और महीने में एक बार भारत आते थे, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में दरारें आने लगी। साल 2019 में मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम का एक शख्स आया। साहिल और मुस्कान बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सालों बाद दोनों की मुलाकात एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुई जो उनके स्कूल के पुराने दोस्तों का था। पुरानी दोस्ती फिर से शुरू हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता अवैध संबंधों में बदल गया। सौरभ उस वक्त लंदन में थे और मुस्कान अकेले मेरठ में अपनी बेटी के साथ रहती थी। साहिल का मुस्कान के घर आना जाना बढ़ गया। पड़ोसियों ने भी एक चोटी वाले लड़के को बार बार मुस्कान के घर आते देखा। मुस्कान और साहिल इतने करीब आ गए कि सौरभ अब उनके लिए एक रुकावट बनने लगा। मुस्कान ने सौरभ से तलाक की बात भी की, लेकिन सौरभ ने अपनी बेटी पीयू के खातिर तलाक देने से मना कर दिया। यहीं से इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। फरवरी 2025 में सौरभ अपनी बेटी पीयू के जन्मदिन के लिए लंदन से मेरठ लौटे। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन भी था। सौरभ इसे खास बनाना चाहते थे, लेकिन मुस्कान और साहिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 4 मार्च की रात को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिला दी। सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा, फिर साहिल ने उसकी गर्दन और हाथ काट दिए। शव को छुपाने के लिए उन्होंने इसे 15 टुकड़ों में काटा और एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट डालकर ड्रम को सील कर दिया ताकि बदबू ना फैले और किसी को शक ना हो। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ ही नहीं हुआ हो। मुस्कान ने पड़ोसियों को बताया कि वो सौरभ के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। दोनों घर में ताला लगाकर मनाली, कसोल और शिमला घूमने निकल गए। सौरभ के फोन से मुस्कान ने तस्वीरें शेयर की ताकि लोगों को लगे कि सौरभ जिंदा है। लेकिन सौरभ का परिवार चिंतित हो गया क्योंकि वो उनके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे। मुस्कान अपनी मां से मिलने गई और अपनी बेटी पीयू से बात करते हुए रोने लगी। मां ने पूछा कि सौरभ कहाँ है, तो पहले मुस्कान ने झूठ बोला कि सौरभ के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब मां ने सवाल बढ़ाए तो मुस्कान घबरा गई और सच उगल दिया कि उसने और साहिल ने सौरभ को मार डाला। यह सुनकर मां सन रह गई और तुरंत पुलिस के पास गई। मुस्कान की मां की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई। मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपने गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने घर की तलाशी ली और एक ड्रम में सौरभ की लाश मिली। ड्रम को सीमेंट से इतना मजबूत सील किया गया था कि इसे खोलने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और 19 मार्च को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर वकीलों ने मुस्कान और साहिल की जमकर पिटाई भी की। पुलिस के मुताबिक इस हत्या की वजह मुस्कान और साहिल का प्रेम संबंध था। साहिल एक नशेड़ी था और उसने मुस्कान को भी नशे की लत लगा दी। सौरभ उनके रिश्ते और नशे की आदत के खिलाफ था, इसलिए वो उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ के बैंक खाते से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सौरभ के परिवार ने उसे पहले ही खो दिया था जब वो मुस्कान के लिए घर छोड़कर चला गया। अब उसकी मौत ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। दूसरी तरफ मुस्कान के माता पिता भी अपनी बेटी के इस कांड से सदमे में है।
उन्होंने कहा कि सौरभ बहुत अच्छा इंसान था और मुस्कान को इसके लिए फांसी मिलनी चाहिए। उनकी बेटी पीहू अब नानी के पास रहेगी। दोस्तों, ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार और भरोसा कितना नाजुक हो सकता है। सौरभ ने मुस्कान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन बदले में उसे धोखा और मौत मिली। इस कहानी में एक मासूम बच्ची का भविष्य भी दांव पर लग गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और सच को जानने के लिए सवाल पूछते रहे और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे बिग वाई। नमस्कार।